लाल चौक पर हम तिरंगा भी देखते हैं अब, और पाकिस्तान का झंडा जलता हुआ भी देखते हैं अब। कश्मीर की दूसरी आवाज भी अब सामने आती है, जिसे शायद कुचलने की कोशिश बहुत लंबे समय तक की जाती थी, लेकिन आज का जो माहौल है उसमें महफूज कितने लोग खुद को महसूस कर रहे हैं? देखिए श्वेता जी, जो कि कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, मैं इनका दुख दर्द समझता हूं। और जो भी इनके साथ पिछले 25 मैं ये नहीं कहूंगा 25 दिन से, पिछले 30 साल से जो इनके साथ होना है, मैं उनका जो पेन है वो मैं समझ सकता हूं। और मेरा इनसे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, जो हमारे मैं उनको एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि हमें लगता है कि आज के जमाने में अगर हम सिक्योरिटी फोर्स या गवर्नमेंट को ब्लेम करें तो चीजें सही होंगी। आज के और पहले में इतना फर्क है कि पहले एक टेररिस्ट आइडेंटिफाई होता था विद द लॉन्ग बियर्ड एंड विद द लॉन्ग हेड विद द AK-47, और आज का जो टाइम इज टोटली डिफरेंट। आज कोई हाथ में पिस्टल लेके किसी को मार देता है तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी इस चीज को नहीं रोक सकती। अगर आप लगता है कि गवर्नमेंट या किसी भी दुनिया की किसी एजेंसी के पास कोई जादू की छड़ी है, वो ऑल ऑफ सडन इस चीज को रोक पाए, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आज के दौर में हमें लगता है कि कश्मीरी पंडित को अगर कोई बचा सकता है वो कश्मीरी मुस्लिम है, वो एक कश्मीरी कम्युनिटी है जो इस चीज को रोक सकती है। मैं आपको ये चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि कश्मीरी जो पंडित की जो हत्याएं आज हो रही है, जो नॉन मुस्लिम्स की कत्ल हो रहे हैं, या हमारे मुस्लिम्स जो हमारी जो पिछली बार अमरीन भट्ट की जिसने किलिंग की, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ वो कोई और नहीं था, वो पाकिस्तानी, वो कश्मीरी था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कश्मीरी कौम की कि वो पहले ये चीज देखे शेल्टर इन लोगों को देता कौन है। जो लोग हमारे माँ बहन या बेटियों को जो मारते हैं, ये शेल्टर देने वाले कौन है? ये हम में से कोई पार वाले में से लोग नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं, वो कश्मीरी है। हमें इस चीज को सोचने की जरूरत है कि हम में से कौन से लोग हैं जो इन जैसे उग्रवादों को जगह देते हैं, जो इन जैसे उग्रवादों को पनाह देते हैं। जब तक अनटिल अनलेस कश्मीरी सोसाइटी इस चीज पे बात ना करे, जब तक कश्मीरी सोसाइटी इन लोगों को अपने घर से जगह ना दे, तब तक कश्मीर कभी ठीक नहीं होगा। नहीं, बड़ी बात है, कश्मीर में जो लोग हैं उन्हें ही आगे आना पड़ेगा। सिर्फ ये बोलने से नहीं काम चलेगा कि हम चाहते हैं कि हमारे भाई वापस आए। कश्मीरियत ये नहीं है। जफर इस्लाम जी जल्दी से जवाब दें, बहुत सारे आरोप सरकार पर लगे। मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात तो मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूं, मैंने जज्बात सरकार के लिए बोला, मैंने वहां के पंडित भाई बहनों के लिए नहीं कहा। मैंने कहा सरकार को एक्शन लेना, जिस तरह से जज्बात के साथ पहले कांग्रेस पार्टी खेलती रही है उनके, हम जज्बात के साथ नहीं खेलेंगे, हम एक्शन लेंगे, इसलिए बैठक हुई है। ये मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, शायद समझने में आपके। दूसरी बात तो 1 मिनट आपने समय बोलिएगा। अशोक पंडित जी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, बॉम्बे से हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए 1 मिनट आलोक जी, अभय दुबे जी 1 मिनट। अभय दुबे जी पहले देखिए, अभी आप तो उनको रोक नहीं रहे हैं। अरे भाई आपने तो, मैंने आपको उस समय कहा था कि आप मत बोलिए। अब मैं किस मुंह से बोलूं कि आप चुप हो जाइए और इनको बोलने दीजिए? बताइए। कांग्रेस ने जो काले करतूत किए, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो काले करतूत किए हैं, उसकी वजह से आज वहाँ हालात इस तरह के देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, वहाँ टेररिज्म पे सख्ती से निपटने का काम किया है। आज पत्थरबाजी क्यों रुकी है? इसलिए कि हमने कड़े फैसले लिए। आज अगर वहाँ पर मीर साहब कहते हैं कि वहाँ टेररिज्म कम हो रहा है, हालात सुधर रहे हैं, इसलिए कि आपको नहीं दिख रहा है लेकिन उनको दिख रहा है। ये बात सही है कि वहाँ कुछ लोग मिले हुए, हम उनकी शनाख्त करेंगे और उनके साथ भी सख्ती से निपटेंगे। लेकिन आप लोग जो ट्वीट करके खाली भड़काने का काम किया है और कश्मीरी भाई बहनों के जज्बात से खेला है और उनको कभी किसी तरह की न तो पनाह दी है, न तो कोई सहायता की है, न तो सहायता की है। देखिए, आप दोनों की बात मुझे लगता है कि न तो अभय दुबे की बात पहले जफर इस्लाम साहब आपके कारण सुनाई दी थी और न आपकी बात अब उनके कारण सुनाई दे रही है। लेकिन मैं जो कार्यक्रम का अंत कर रही हूं, मैं उस व्यक्ति के साथ करना चाहती हूं जो इस समय वाकई इन चीजों का सामना कर रहा है। अश्विनी पंडिता जी, जो सरकार की तरफ से बातें हो रही हैं, जो आश्वासन की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि एक पल के लिए आप लोग अपना मन बदलने के लिए तैयार होंगे कि नहीं, हम कुछ और समय देते हैं, रुक जाए? नहीं श्वेता जी, मैं एक इनको जफर साहब को कहूंगा, जो भी इस पैनल में, एक तो पॉलिटिकल इश्यू मत बनाए हमारी लाइफ को। ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये हमारी जान बचाने का समय है। अब कैसे बचाएंगे ये सरकार जानेगी बेहतर, और मुझे इन पर विश्वास, मैं बार बार ये कहूंगा कि ये हमारी जान बचाए। हमें रिलोकेशन जो हमने डिमांड की, एक ही डिमांड जो पूरी वैली में हमारे PM पैकेज के लोगों ने और जो नॉन माइग्रेंट्स यहाँ बैठे हैं इस समय, बहुत सारे लोगों ने पलायन कर दिया यहाँ से, ये मैं इनको बोल के रखूंगा। मैं बहुत सारे लोग आज चले गए हमारे,
तो इनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा रिलोकेशन का ये कैसे संज्ञान लेंगे, ये हमें कब बता देंगे आपका रिलोकेशन होगा, डेप्टेशन होगा 3 साल तक, 4 साल तक, जब तक हालात ठीक हो जाएंगे। हम यही चाहते हैं सरकार से, इससे ज्यादा हम नहीं चाहते। हमारे बच्चे इस समय डर में हैं, हमारी फैमिली डिस्टर्ब है। अगर ऐसा ही चाहती है सरकार तो वो बट हम जा रहे हैं, कल हम फिर से निकल रहे हैं यहाँ से। हमने कल सरकार को अल्टीमेट दिया, कल 7 बजे यहाँ से हर कोई आखिरी निकल लाइन जाएगा। जफर इस्लाम की सुन लेते हैं जी, बताइए। कहना चाहता हूँ श्वेता जी 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 श्वेता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारी सरकार आपके साथ बराबर खड़ी रही है। हमारा इतिहास उठा के देखिए, कश्मीरी भाई बहनों पंडितों के साथ हम बराबर खड़े रहे। वहां आम नागरिक जो है कश्मीर के, उनके साथ खड़े रहे। हम उग्रवादियों के साथ, मिलिटेंट्स के साथ, टेररिस्ट के साथ सख्ती से निपट रहे हैं। और हमें आपको यह एश्योरेंस दे रहा हूं मैं आपको सरकार की तरफ से कि आपको सुरक्षित रखने की हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको बखूबी निभाएंगे। जो लोग इस तरह की, जो जिसके बारे में यूसुफ साहब कह रहे थे कि वहां पर कुछ लोग कश्मीरी हैं, उसकी शनाख्त करेंगे और उसके साथ बट आप अगले कुछ क्षणों में, कुछ पल में आपको इस खबर आएगी जिससे आपको भी भरोसा होगा कि हम आप सुरक्षित रहेंगे। ऐसे कदम। चलिए, बहुत संक्षेप में, माफ कीजिएगा अभय जी, बहुत संक्षेप में बोल दीजिए। जी देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, 2021 में आपने सभी दलों को बिठाकर बात की थी, वहां पर उसके स्टेटहुड को रिस्टोर कीजिए, वहां पर पंडितों के प्रतिनिधियों को भी बुलाइए, सारे राजनीतिक, जब तक राजनीतिक प्रक्रिया को आप प्रजातंत्र को वहां स्थापित नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं होगी। लोगों का विश्वास जीतिए प्रधानमंत्री जी, एक सकारात्मक पहल कीजिए, कांग्रेस पार्टी प्रोसेस के साथ सब ठीक हो जाएगा लगता है आपको? जी बिल्कुल, पॉलिटिकल लीडरशिप जितनी भी है कश्मीर की, उनको कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। और जो डिक्टेटरशिप और मिलिट्री अप्रोच आपने ली है, वो कामयाब नहीं होगी कश्मीर में।